ये जो आप ऑप्शन देख रहे हो ई वेरीफाई के बगल में डिस्कार्ड का, इसके थ्रू आप भरा हुआ आईटीआर डिलीट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने आईटीआर फाइल कर दिया, उसके बाद आपको लग रहा है कि इसमें कुछ गलती है, तो उस आईटीआर को आप डिलीट कर दोगे और फिर ऐसा माना जाएगा कि आपने आईटीआर फाइल ही नहीं किया है। देखिए, एक होता है आईटीआर रिवाइज करना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पर ओरिजिनल आईटीआर भी रहता है और रिवाइज आईटीआर आप फाइल करते हो। यहाँ पर क्या होता है, आपका जो ओरिजिनल आईटीआर है वो पूरी तरह से डिलीट हो जाता है और फिर जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो उसको ओरिजिनल आईटीआर ही कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये क्या फैसिलिटी है, समटाइम्स जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो हो सकता है कि हमसे कुछ गलती हो जाए, वो किसी भी चीज़ में हो सकती है, फिर चाहे वो इनकम डिक्लेरेशन में हो, कोई कैलकुलेशन में हो, चाहे वो कैपिटल गेन का कैलकुलेशन हो, चाहे वो बिजनेस इनकम हो, इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, कुछ भी हो सकती है। टैक्स का आपने डिटेल फिल करते हो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का, वहां भी गलती हो सकती है। लेटर ऑन आपको पता चलता है, आप उसको जो है चेक करते हो, फिर आप देखते हो अरे यार गलती हो गई है। तो पहले क्या था, आप रिवाइज करते थे आईटीआर को, अब ऐसा नहीं है, अब आप उसको डिलीट डिस्कार्ड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कैसे हो सकता है, कब हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं, किसके लिए फायदेमंद है, इसका बेनिफिट क्या है, सब डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब हम आईटीआर फाइल कर चुके होते हैं फिर आता है वेरिफिकेशन। जब हम अपने आईटीआर को वेरीफाई भी कर लेते हैं तब माना जाता है कि आपने पूरी तरीके से आईटीआर फाइलिंग कंप्लीट कर ली है। अब वेरिफिकेशन के 3 मेथड होते हैं, हमें पता है। एक होता है तुरंत ओटीपी मंगाइए और वेरीफाई कर लीजिए, ई वेरीफाई नाउ। एक होता है अभी टाइम नहीं है, ओटीपी वगैरह आप नहीं पूछ सकते हो क्लाइंट से, ई वेरीफाई लेटर कर लो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई पैन आधार लिंक नहीं है या फिर ओटीपी नहीं आ रहा है, मोबाइल नहीं अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हो, आईटीआर वी को डाउनलोड करके फिर उसको आप बैंगलोर भेज सकते हो प्रोसेसिंग के लिए। ये सब ऑप्शन होते हैं हमारे पास। जब आप आईटीआर फाइल कर चुके होते हो और अभी आपने वेरीफाई नहीं किया है अपना आईटीआर, इसके बीच में जो टाइम होता है तब आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई गलती कर दी है तब आप आईटीआर को डिलीट कर सकते हो। एक अगर आपने आईटीआर को वेरीफाई कर दिया फिर आप डिलीट नहीं कर पाओगे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज आईटीआर ही फाइल करना पड़ेगा। तो सर इसका बेनिफिट फिर क्या हुआ, भाई हम आईटीआर फाइल ही नहीं करेंगे, ठीक है, फालतू हम आईटीआर फाइल कर दें, ई वेरीफाई नहीं करेंगे और फिर हम उसको डिलीट करें, तो इससे अच्छा हम आईटीआर ही ना फाइल करें। जब हम सारी चीजें फिल कर लेंगे तभी आईटीआर फाइल करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका बेनिफिट क्या होता है जब आप फाइलिंग के बाद आईटीआर को डिलीट करते हो। समटाइम्स क्या होता है, जब हम आईटीआर फाइल करते हैं, और देखिए ये आप भी फेस करते होगे, क्लाइंट कभी भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, या देना नहीं चाहता है या दे नहीं पाता है। फिर हम देखते हैं कि एआईएस टीआईएस में इंटरेस्ट आ रहा है या फिर कुछ कैपिटल गेन की फिगर आ रही है। अब होता क्या है, आप मुझे बताइए, एक आईटीआर से आप कितनी फीस चार्ज करते हो, भाई 1000, 1500, 2000, उसके लिए आप कितना टाइम उस पर दोगे, भाई आधा घंटा बहुत है एक आईटीआर के लिए, वो भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूं। अब आप बताओ, आईटीआर में आप मैक्सिमम दे सकते हो बस आधा घंटा, इससे ज्यादा दे रहे हो तो फिर आप अपना लॉस कर रहे हो। अभी क्या होता है, आपने कोई इंफॉर्मेशन मांगी क्लाइंट से, अब क्लाइंट उस इंफॉर्मेशन को देने में टाइम लगा रहा है, सर परसों, सर कल, तो अब आप एक ही आईटीआर में नहीं लगे रहोगे, ठीक है। और ज्यादातर क्या होता है, ड्यू डेट एकदम करीब आ चुकी होती है, अब आपके ऊपर प्रेशर है, वहां पर ये बहुत काम की चीज है। आप क्या करोगे, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, चाहे वो इंटरेस्ट की है, चाहे वो कैपिटल गेन की है, ठीक है, क्लाइंट जब उसको वेरीफाई करेगा तब करेगा। आप क्या कर सकते हो, आईटीआर को आपने फाइल कर दिया, ई वेरीफाई नहीं किया, बाद में क्लाइंट ने आपको क्या दिया, इंफॉर्मेशन दी, अगर वो मैच कर गई तो अच्छी बात है, ओटीपी मंगाओ, फाइल हो गया, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास टाइम होता है ना 30 डेज का, और अगर क्लाइंट ने कोई इंफॉर्मेशन बाद में दी और आपको लग रहा है कि ये गलत हो गया आईटीआर, अब आप उसको डिलीट कर दो और आप नया आईटीआर फाइल कर सकते हो। तो यहां पर आप अपना टाइम बचा सकते हो, आप एक आईटीआर को फाइल करके होल्ड पे रख सकते हो, ठीक है। लेटर ऑन जब आपको इंफॉर्मेशन, मतलब ये पक्का हो जाए कि हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो हमने फिल करी है, इनकम टैक्स की डिटेल, ये सब चीज़ें सही हैं, तो बस आपको अब क्या करना है, बस ओटीपी मंगा के उसको वेरीफाई करना है। तो ये बेनिफिट होता है, जो ये नई फैसिलिटी आई है, ये लास्ट ईयर लॉन्च हो चुकी थी, कि अब आप ई वेरीफाई से पहले आईटीआर को डिलीट कर सकते हो। तो इसका आपको बेनिफिट जरूर लेना चाहिए। इसमें एक फायदा ये होता है, कई बार ऐसा होता है हमने आईटीआर फाइल कर दिया,
अब उसके बाद कुछ गलती हमें पता चली तो अब हमें रिवाइज आईटीआर फाइल करना पड़ता है और वहां पर चांसेस हो जाते हैं नोटिस के, क्योंकि कई बार जब आप आईटीआर रिवाइज करते हो ना तो ओरिजिनल से अगर आपने फिगर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर दी तो भाई आ जाएगा नोटिस कि ये बताइए ओरिजिनल में आपने तो फिगर जो है वो ये रिपोर्ट करी थी और रिवाइज में आपने पूरा बदल दिया। तो यहां पर नोटिस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप आईटीआर फाइल कर दो, छोड़ दो। हर केस में नहीं, जहां पर सारी इंफॉर्मेशन है वहां तो आप फाइल कर ही दोगे। जहां पर आपको डाउट लग रहा है वहां पर आपने आईटीआर फाइल करा और ई वेरीफाई लेटर करके उसको छोड़ दिया। फिर अगर लेटर ऑन आपको लग रहा है कि कोई गलती हो गई है तो आप उसको डिलीट कर दो और फिर नया आईटीआर फाइल करो। इससे क्या होगा, नोटिस आने के चांसेस ना के बराबर। ठीक है। उसी तरह भाई आपने आईटीआर फाइल करा, फिर रिवाइज किया, फिर आईटीआर फाइल कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। इससे क्या होता है ना, जो सॉफ्टवेयर होता है इनकम टैक्स का वो आपकी चीजों को ना नोट कर रहा होता है। ये मत सोचिएगा कि आपका आईटीआर प्रोसेस हो गया, रिफंड आ गया तो आप नोटिस नहीं आ सकती। अगर आप हर साल यही चीज करोगे ना कि आपने आईटीआर फाइल कर दिया फिर रिवाइज कर दिया, फिर आईटीआर फाइल किया फिर रिवाइज कर दिया, तो वो सारी चीजें ट्रेल में चली जाती हैं। तो इससे आप बच सकते हो। आपने आईटीआर फाइल कर दिया, छोड़ दिया, 30 दिन बहुत होते हैं वेरीफाई करने के लिए। 30 दिन में आपने सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर ली और फिर उसके बाद आपने उठा के ई वेरीफाई कर दिया। कई बार ऐसा भी होता है, क्लाइंट कहता है कि सर हमारा जो टीडीएस है वो है 1 लाख का, अब 26 एएस में आ रहा है सिर्फ 50,000। अब क्लाइंट वगैरह सर हमारा 1 लाख कटा हुआ है, हो सकता है सामने वाले ने टीडीएस का रिटर्न नहीं फाइल किया। अब आप क्या कर सकते हो, 1 लाख की इंफॉर्मेशन डाल के उसको छोड़ दो और क्लाइंट को बता दो सर 30 डेज है, 30 डेज में अगर आपका टीडीएस अपडेट हो गया, जो आप कह रहे हो कि हाँ 1 लाख है आपका टीडीएस, तो मैंने डाल के फाइल कर दिया है। अब अगर 30 डेज में उसका 26 एएस अपडेट हो जाता है तो बस वेल एंड गुड है। आपको सिर्फ ओटीपी मंगा के क्या करना है, उसको ई वेरीफाई करना है। तो आप लेट फीस से बच गए, आप डबल मेहनत से बच गए, सिर्फ आपको क्या करना है, ओटीपी मंगा के वेरीफाई करना है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। जब तक आप देखिए, जब तक आप आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं करते हो वो प्रोसेसिंग में नहीं जाता है, तो एक तरीके से आप इनकरेक्ट रिटर्न फाइल करने से बच जाते हो। ठीक है। और कहीं ना कहीं वो जो टाइम बार बार लग रहा है ना आपको रिवाइज करने का, क्योंकि रिवाइज आप करोगे फिर से पूरा उसमें ओरिजिनल आईटीआर की डिटेल भी डालो, उससे भी कहीं ना कहीं वो हेडेक जो है ना वो बच जाती है। तो उन सारे केसेस में जहां पर 26 एएस अभी अपडेट नहीं हुआ है, एआईएस टीआईएस अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन क्लाइंट के पास उसके सारे प्रूफ हैं, तो अब आप क्या कर सकते हो, आईटीआर फाइलिंग रोकने की जगह पर आप आईटीआर फाइल कर दो। लेटर ऑन जैसे ही अपडेट हो जाए 26 एएस एआईएस टीआईएस, तो फिर आप उससे मैच करके बस आपको करना क्या, ओटीपी मंगाइए, वेरीफाई कर दीजिए। तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है जिसमें आप, अगर आपको डाउट है किसी आईटीआर में तो आप फाइल करके छोड़ सकते हो, लेटर ऑन उसको वेरीफाई कर सकते हो। तो ये जो फैसिलिटी काफी अच्छी है और कब काम आती है पता है, जैसे जैसे ड्यू डेट करीब आती है वैसे वैसे इस चीज का बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो ये वीडियो था, इसके बारे में कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं सीए शमशेल अपने चैनल सीए मित्र 24 पर लाता रहता हूं। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।